वालेकुम। तो ये है डॉक्टर फैजान अहमद खान और आज से हम शुरू करेंगे 9th के बायोलॉजी को। 9th के बायोलॉजी को हमने इंतहाई ही आसान तरीके से जो है ना और सिंप्लीफाइड तरीके से करना है। तो गाइस ये देखिए अपने बोर्ड पर, तो ये लिखा हुआ है मैंने बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका और इसमें जो पहली हेडिंग्स है, पहला पैराग्राफ है, उसमें आपके 3 हेडिंग्स आ जाते हैं। उन 3 हेडिंग्स जो है उनकी जो बेसिक, अगर आप उसको कहें कि उसमें कौन सी चीज आती है तो उसमें बायोलॉजी आती है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ का जो एक्सट्रैक्ट जो है, जो समरी है, वो बायोलॉजी पर आती है। तो बायोलॉजी में डिराइवेशन है। डिराइवेशन जो है इसकी 2 ग्रीक वर्ड्स से ये डिराइव है। ग्रीक वर्ड्स, क्योंकि पहले ग्रीक जुबान बोली जाती थी तो ग्रीक वर्ड्स है। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक जो है बायोस और एक जो है लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो अब इजी हो गई कि इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ। सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो आपने इसकी इस तरह डेफिनेशन लिखनी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ। फिर इसकी डिविजन्स जो है ये बड़े ब्रांचेस को कहते हैं। तो इसकी 3 बड़ी ब्रांचेस है। पहला जो है वो है बॉटनी। तो बॉटनी जो है ये प्लांट्स के बारे में है। ठीक है, प्लांट्स। जूओलॉजी, तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स के बारे में ये हो गया। और तीसरा जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है। माइक्रो कहते हैं छोटी चीजों को, जिसमें हमारे पास 3 चीजें आती हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इसको हम देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ऊपर। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अगर आप देख सकते हैं तो मैंने लिखा हुआ है और ये टोटल 16 है। इस पर आपका क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि राइट द नोट ऑन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आपको 4 या 3 ब्रांचेस दिए जाते हैं। तो अमूमन 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपको 4 ब्रांचेस दिए जाएं। मसलन आपको दिया जाएगा कि एनाटॉमी, एंटोमोलॉजी, हिस्टोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पर आप नोट लिखे। तो आपने जो है ना सारे ब्रांचेस को अच्छी तरीके से जो है ना वो याद रखना है। तो पहले हम जाते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो मॉर्फ का मतलब होता है शेप एंड स्ट्रक्चर। बस आपको ये पता चल जाए फिर आसान है, शेप एंड स्ट्रक्चर। बाकी जो है आप फिर अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और स्टार्ट में आपने ये लिखना है कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला सेंटेंस जो आपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में लिखना है वो ये है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह हमने बायोलॉजी में लिखा था कि इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, यहां पर आपने सारे ब्रांचेस को स्टार्ट करने से पहले लिखना है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिर है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है ये हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल बोन्स और मसल्स आप ले लें। फिर जो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। तो जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन ऑफ द टिश्यू। उसके बाद जो है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। फंक्शन ऑफ बॉडी। नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी में हमारे पास क्या आ जाएंगे, डाइजेशन आ जाता है, रिस्पायरेशन आ जाता है। तो जब हम इसमें नॉर्मल चीजों को पढ़ते हैं, जिस तरह नॉर्मल डाइजेशन और रिस्पायरेशन होता है, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो आपको पता होगा कि जब हमारे पास बच्चा बनता है तो उसके 2 वीक्स से लेकर जो 8 वीक्स तक
बच्चे की बनने की प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर है हमारे पास टेक्सोनॉमी, ये दो वर्ड से बना हुआ है। टेक्सो का मतलब होता है क्लासिफिकेशन और नोमस का मतलब होता है नेमिंग। तो इसमें हम दो काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देते हैं, बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम हम आगे पढ़ेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आपको समझ आ जाएगा। सेल बायोलॉजी को हम दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट है, साइटोलॉजी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। फिर है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स जो हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ के अंदर हम जो है वो चले जाते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, फॉर एग्जांपल सैलाब आ गया, वो दरख्तों को बहा गया, तो उसकी स्टडी को हम फॉसिल्स कहते हैं। फिर इसमें दो ब्रांचेस हैं, पैलियोबोटनी, तो पैलियोबोटनी बोटनी हमने पढ़ा हुआ है, प्लांट फॉसिल्स हो जाएंगे, और पैलियोजूलॉजी तो जूलॉजी एनिमल फॉसिल्स। तो ये आसान आपका हो गया। फिर है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आजकल आप वर्ड सुनते हैं इम्यून सिस्टम, तो उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम जो है ये फाइट अगेंस्ट डिजीज, फाइट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज मुख्तलिफ डिजीज के खिलाफ बॉडी जो रिएक्शन करती है। सो इट इज द स्टडी of the immune system in which we study about how the body fight against different diseases. फिर जो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है ये एंटोमस लफ्ज जो है ये हमारे पास निकला हुआ है इंसेक्ट के लिए। So the study of insects is called entomology. Genetics, genetics आप लफ्ज बहुत सुनते हैं, तो genetics जो है this is the transfer of characters from parents to children, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स में आपके पास क्या आएगा, ब्लड ग्रुप आएगा, आई कलर आएगा, ठीक है, हेयर आएंगे, ये सारे जेनेटिक्स में आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, सो बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेस, यूज ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस इन विच वी यूज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लाइक हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो है हम इंसुलिन को तैयार करते हैं। सो द यूज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपने कौन से एग्जाम्पल देने हैं, आपने एग्जाम्पल देना है इंसुलिन का, और आपने एग्जाम्पल देना है ग्रोथ हार्मोन का। और ये कौन प्रिपेयर करते हैं, ये बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम से भी पता है, सो इट इज द लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके हमारे पास तीन एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, तीन एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे, हाइड्रोफाइट्स जो वाटर में प्लांट रहते हैं, ठीक है, मीजोफाइट जो दोनों कंडीशन में रह सकते हैं या मॉडरेट कंडीशन में, मीजो का मतलब मॉडरेट, और जीरोफाइट जो हमारे पास डेजर्ट में रहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के साथ इनका रिलेशनशिप। फिर जो है पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी जो है ये पैरासाइट के वर्ड से निकला हुआ है। पैरासाइट कौन सी चीज है, पैरासाइट वो चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती है और उस ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान देता है, which harm that organism and itself get benefited, okay, like leech जो है वो हमारे पास पैरासाइटोलॉजी में आती है। फिर है सोशियोबियोलॉजी, सोशियोबियोलॉजी में हमारे पास आ जाते हैं एंट्स, आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत वो एक रास्ता जो है वो बनाते हैं और उसमें जाते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं बीज,
कितनी खूबसूरत तरीके से वो जो है वो शहद तैयार करते हैं, कितनी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, वर्कर्स होते हैं। और लास्ट जो हमारे पास है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाते हैं, मेडिसिन्स आ जाते हैं जो हम लेते हैं, ठीक है। और दो चीजों के नाम आपने याद रखना है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स के वर्ड आपके लिए नहीं होंगे, लेकिन ये आपके डेफिनेशन को बहुत मजबूत करता है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग्स की एक्शन है, ड्रग्स एक्शन टू बॉडी, कि आपने एक पेनाडोल ले ली तो वो आपके बॉडी पर क्या एक्शन करता है। और फार्माकोडायनेमिक आपका जो बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, बॉडी एक्शन ऑन ड्रग्स। तो गाइज ये आज का हमारा लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड। और इसके बाद हम आगे लेक्चर में जो है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।